नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको शुक्रवार की संतोषी माता की कथा सुनाऊंगी। सुनो। जय संतोषी माता की। आज शुक्रवार के दिन आप सुनिए संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन करती और पीछे से जो कुछ बचता वह 7वें पुत्र को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको ही तो खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सर के दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू भी भोजन कर ले, उठ, और तू कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वह उसे जाकर बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। साहूकार उसे बोला, तू नौकरी पर जा रहा? लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या रहेगी? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह नया नौकर बड़ा होशियार है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने के अंदर ही उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम पूरा उसी के पास कराने लगे। लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच की रोटियों के आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह उसके दिन बीतने लगे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां यह खड़ी होकर कहने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम
अपने इस व्रत का विधान मुझे भी समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन की प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री, जो पुत्र नहीं है जिसके, उसको पुत्र मिलता है। जिसका प्रीतम बाहर गया हो, पति बाहर गया हो, वह शीघ्र आ जाता है। कुंवारी कन्या को मनवांछित वर मिल जाता है और जिसका मुकदमा चल रहा हो वो खत्म हो जाता है। घर में कलेश चल रहा हो तो वो समाप्त हो जाता है। घर में शांति बन जाती है और जायदाद में बहुत लाभ होता है। संतोषी माता की कृपा से पूरी विश हो जाती है। स्त्री कहने लगी, सवा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो उतना 5.25 आने का या 1.25 रुपया भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना श्रद्धा के मत करना, परेशानी उठानी पड़ सकती है। श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 1.25 पैसे से 1.25 आने तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना। इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे कर्म हो तो माता 1 वर्ष लगाती है कार्य की सिद्धि के लिए। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी प्रकार से खीर तथा चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं बनाना। यह सब सुनकर बुढ़िया की बहू वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और सामने मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। इसके बाद वह माँ से विनती करने लगे कि ए माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत का नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर जेठानी मुंह चढ़ाने लगी और कहने लगी, इतनों दिनों में इतना पैसा इस आया, इसमें क्या बड़ी बात है। लड़के ताने डरने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ जाएगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से यह कहती कि भैया पत्र आएगा, रुपया आएंगे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरण में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने आपसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से वह बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे सौपन में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता ने एक बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सौपन में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है जागता? वह कहता है, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कहाँ है या नहीं? बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप है, भाई बहन है,
मेरी एक घरवाली है, माँ बाप उसे दुख दे, माँ बोली माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल भी बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता। वे सब उसकी बात पर अनसुनी करने, खिल्ली उड़ाने लगे, हंसने लगे। लेकिन एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह सच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए, कोठे में भरा सामान, खरीदार नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपटकर घर को रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने आती जाती थी, लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ही था। दूर धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, माता यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर के पास रख और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच में चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लाई हूँ, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की यह बात सुनकर वह बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न मन होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यही निवास करे और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम लेकर गाँव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है, उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा ही तो मालिक आया है, बैठ मीठा भात खाकर कपड़े पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं, जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, दूसरे घर की चाबी दो, मैं इसको लेकर वहीं रहूंगा। बेटा जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा उसे दे दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया और एक दिन में ही वहां राजा जैसा, महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में ही अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, कर लो, अपनी खुशी से यह भी कर लो। तुरंत थी वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चे को सिखा दी, देखो भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो पाए। लड़के खाना खाने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बाद में याद आते ही कहने लगे, कुछ
खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, यह देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हो गए और बोले, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता ने कोप कर दिया। माँ प्रसन्न हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए और जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन लाया इकट्ठा करके, अब राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब आएगी अकल ठिकाने, अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खानी पड़ेगी। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर पहुंची और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसा कर क्यों रुलाती हो? बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी भूल गई कि व्रत में कोई भी खटाई नहीं दी जाती। लड़कों ने भूल में डाल दिया माता, इसलिए मैंने उनको रुपए दे दिए। माँ बोली, ऐसी भी कोई भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, फिर तुम्हारा उद्यापन दोबारा करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। अब वह बोली, अब भूल नहीं होगी। माता, अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तो वे रास्ते में ही मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला तो उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगी तो जेठानी ने एक दो बात सुनाई और लड़के सिखा दिए कि तुम पहले की तरह खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, कुछ खटाई खाने को दो। तो बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9 माह में उसके एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज यहाँ आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं। यही सोच विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो देखो कौन चुड़ैल आई चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो हमें खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटा दिया। इतने में ही सास का क्रोध फूट पड़ा कि बोली कि इसे देखकर कैसे उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिसका व्रत करती थी वही संतोषी माता आज हमारे घर आई है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए और सबने माता के चरण पकड़ लिए। विनती कर कहने लगे कि माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारी व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा पढ़े और जिसको सुनाए उन सभी की मनोरथ पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। आप सभी को कैसी लगी संतोषी माता की ये शुक्रवार की प्यारी सी कहानी? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।